हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि मैं एंजल नंबर के बारे में बात कर रही हूँ। एंजल्स नंबर क्या होते हैं एक्चुअली, तो इसके पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको कि अगर देखिए, हर इंसान है ना अलग अलग कंट्री में पैदा होता है, अलग अलग रिलीजन, अलग लैंग्वेजेस बोलता है। कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई जापानीज़ बोलता है, कोई चाइनीज़ बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई अलग मतलब पंजाबी, अलग अलग लैंग्वेजेस रहते हैं। लेकिन जो लैंग्वेजेस इजी होती है ना, जो हम डेली सुनते रहते हैं, वो हम डिकोड कर लेते हैं, हमारे जैसे लैंग्वेजेस। मगर जो बहुत ही अलग हो जाए, जैसे अगर कोई मुझसे चाइनीज़ में बात कर रहा है, ठीक है, तो और मेरे पास कोई टूल नहीं कि मैं उसको ट्रांसलेट कर सकूं, या वो मुझे नहीं समझ पा रहा, मैं उसे नहीं समझ पा रही, तो मैं किस चीज़ को ऑब्जर्व करूंगी? मैं ऑब्जर्व करूंगी उसके इमोशंस को, उसके फेस एक्सप्रेशंस को, उसके बॉडी लैंग्वेज को। वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं, वो किस साइड मेरे को, मतलब किस साइड वो मुझे इशारा कर रहा है, वो क्या चाहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझ पाऊंगी, मगर कुछ पोर्शन तो मैं समझ सकती हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। तो इस तरह मैं, और आगे के कहता है ना कि मैंने कुछ समझा तो फिर मैं बाद में उस चीज़ को थोड़ा 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 करके इजीली पूरी बात उसकी समझ सकती हूँ। थोड़े पेशेंस से मैं हर चीज़ समझ सकती हूँ, ठीक है। इसके लिए लेकिन मुझे सबसे पहले उसके एक्सप्रेशंस पे ध्यान देना है, ठीक है, उसके इमोशंस पे ध्यान देना है, और वो क्या कहना चाहता है मुझे डिकोड करना है। लैंग्वेजेस तो हमारी एक दूसरे से मैच कर नहीं रही है, ठीक है। तो मुझे जो करना है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन पावर होगा ना, मुझे उस हिसाब से काम करना है। ऐसे ही यूनिवर्स एक लैंग्वेज कहता है, यानी यूनिवर्सल एक लैंग्वेज है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज है जो हमें हमारे हायर सेल्फ, हमारे डिवाइन, हमारा एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड हमें इनके थ्रू कनेक्ट करते हैं। उनकी ये लैंग्वेज है, ठीक है। वो हमसे आके हमारी लैंग्वेज में बात नहीं करते, हमें उनकी लैंग्वेज को डिकोड करना पड़ता है, अपनी सिचुएशन, अपने इमोशंस, अपने लाइफ के हिसाब से हमें डिकोड करना पड़ता है, क्योंकि वो हमें सिर्फ नंबर्स के थ्रू गाइडेंस देते हैं। हमारा ध्यान उस चीज़ पर ले जाते हैं जो हमें करने की नीड है, जो हमें लिए करना ज़रूरी है। हमारा ध्यान सिर्फ उस तरफ ले जाते हैं। हमें ब्लेसिंग्स भी वो नंबर के थ्रू देते हैं, हमें आगे भी असेंशन की तरफ भी वो नंबर्स के थ्रू ले जाते हैं। हमें वो, हमारी कोई खामी होती है तो वो हमें नंबर के थ्रू बताते हैं। हम कुछ ओवर करते हैं तो वो हमें नंबर के थ्रू बताते हैं कि भाई अब तुमको रुक जाना है, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर स्पीड में जा रही हो, ठीक है। अगर हम किसी एक ही तरफ ध्यान देते हैं, यानी हम सिर्फ 3D लेवल पे ध्यान दे रहे हैं, हमने स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल छोड़ दिया, तो वो हमें उस तरफ भी बताते हैं। अगर हमने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दिया है और 3D वर्ल्ड को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो हमें उस तरफ भी बताते हैं कि आपको बैलेंस करके चलना है। मतलब वो हमें अल्टीमेटली हर जगह, हर कदम पर गाइड करते रहते हैं, और हम उन्हीं की गाइडेंस से इस जर्नी को असेंड करते हैं। अब एक नंबर्स के है ना बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग जब होती है ना, तो उन्हें 777 बहुत दिखता है, ठीक है। 777 का मतलब होता है ये एक स्पिरिचुअल नंबर, एक मास्टर नंबर है। 77 का पोर्टल भी चल रहा है, तो ये एक स्पिरिचुअल नंबर है। और हम, यानी इस नंबर का मतलब ही है, 7 का मतलब ही है कि आपको आध्यात्मिक की तरफ जाना है, स्पिरिचुअल होना है। और 7 आप 7 को प्लस करो, यानी 7 प्लस 14, 4 प्लस 1 5, 5 मीन्स बिग चेंजेस। यानी आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, अपने अंदर उस चीज़ को लाना है, अपने अंदर चेंजेस लाना है आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हो। इसीलिए हमें 7 के माध्यम से बताया जाता है कि आपको ये चेंजेस लाने हैं। इसी तरह हर नंबर का एक मतलब होता है। अब ये 7 ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ ये एक बार दिख गया मेरी जर्नी के हिसाब से कि भाई आपको आध्यात्मिक होना है, ये एक बार दिख गया और चला गया, ऐसा नहीं होता है। ये नंबर्स है ना कंटिन्यूस हमारे हर स्टेजेस पे होते हैं। जैसे जैसे हम असेंड होते हैं ना, ये नंबर हमें बताते हैं। जब आप, यानी मैं ट्विन फ्लेम के हिसाब से बताती हूँ, जब मेरा स्पिरिचुअल चेंजेस होगा ना, तो मुझे 7 दिखता है। लेकिन जब मेरे डीएम के अंदर भी कोई स्पिरिचुअल चेंजेस आएंगे ना, तो ये मुझे दिखेगा, ठीक है। उस वक्त मैं आध्यात्मिक हूँ, मगर मुझे फिर भी दिखेगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से गाइडेंस भी मिल जाती है मेरे इंट्यूशन के थ्रू, मेरी सिचुएशन के थ्रू, कि भाई ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये अब उनके लिए दिख रहा है। इसी तरह 6 9 का
मतलब होता है, यानी 6-9 का आपने मोस्टली सुना होगा कि 6-9 जो होता है ना डिसबैलेंस का नंबर होता है, यानी आपको अपनी इन यांग एनर्जीज को बैलेंस करना है, ये नंबर तब दिखता है। मगर इस नंबर्स के भी बहुत सारे मीनिंग है, ये मुझे ही नहीं, हर लोग को ये जर्नी में हमेशा होता है। 6996 77 ये नंबर्स है ना, कुछ नंबर्स जो होते हैं ना ये आपको आपकी जर्नी में है ना स्टार्टिंग से दिखते हैं, और ये आपको ना अपनी जर्नी में हर सिचुएशन पे दिखेंगे, हर स्टेजेस पे दिखेंगे। इवन आप फाइनल में भी पहुंच जाओगे ना तभी भी ये नंबर्स आपको गाइड करते रहते हैं, ठीक है। और बाकी जो मेजर मास्टर नंबर है वो आपको असेंशन के साथ दिखते हैं, और दिखते ही हैं, ठीक है। मैंने भी पहले सुना था कि ऐसे नंबर्स दिखेंगे, वैसे नंबर्स दिखेंगे, बट दिखते हैं, और वो एक नंबर गाइडेंस करते हैं, और हमें उनके हिसाब से ही चलना होता है, तभी हमारी जर्नी स्पीड अप होती है। और हमें इस नंबर को फॉलो करके ही अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना होता है, और ये बहुत यूज़फुल होते हैं। हाँ, आप किसी से भी गाइडेंस ले लो, आप किसी से भी कुछ भी बोल दो, वो आपको, ठीक है, वो आपको एनर्जीज के बेस पे गाइड कर देंगे, वो आपको अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस के बेस पे गाइड कर देंगे। मगर ये आपकी ओन जर्नी है, ठीक है, ये आपको खुद से सॉल्व करनी है। तो आप मानो सबकी, मगर जो आपका दिल बोलता है ना, आपको वो काम करना है। जैसे 6-9 का नंबर जो होता है ना डिसबैलेंस होने का नंबर होता है, तो मुझे 6-9 है ना फ्रिक्वेंटली दिखता है, अभी तक दिखता है। तो मैंने मतलब ऐसे हम लोग कुछ बात करते हैं तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है, आप डिसबैलेंस हो। 69 का मतलब होता है डिसबैलेंस। हाँ, 69 का मतलब होता है डिसबैलेंस, मगर हर स्टेजेस पे इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो जो उनका एक्सपीरियंस था ना, उन्होंने इस एक्सपीरियंस से मुझे बताया, मगर मुझे 69 से जो एक्सपीरियंस हुआ है कि 69 का मुझे कब कब कहाँ कहाँ क्या मतलब पता चला है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि हाँ 69 का ये मतलब है। यानी मैं मर्जिंग के वक्त भी 69 होता है, यूनियन के वक्त भी 69 होता है, जब डीएम का फेमिनिन एनर्जीज एक्टिवेट होते हैं ना तब भी 69 नंबर है ना कहीं आपको दिखता है। ऐसा मतलब हुआ है मेरे साथ। बाकी सबके एक्सपीरियंस क्या है अलग अलग, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो अभी जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे ना वो नंबर की सीरीज होगी, और मैं सिंगल डिजिट के नंबर स्टार्ट करूँगी। उसमें कुछ मेरे एक्सपीरियंस होंगे, कुछ मैंने जो लोगों के ऑब्जर्व किए हैं वो एक्सपीरियंस होंगे, कुछ मैं कहीं से इन्फॉर्मेशन लूँगी। तो जितना हो सकता है एज पॉसिबल एज मैं एंजल नंबर पे इंफॉर्मेशन डाल दूँगी। और वैसे भी कुछ आपको अलग अलग वीडियो से भी मिल जाती होगी, लेकिन मुझे फ़िलहाल इसके लिए गाइडेंस आ रही है, तो मुझे ये काम करना है। और अगर कोई डाउनलोड्स होंगे, कोई चैनलिंग होगी, कुछ लगेगा मुझे कि हाँ मुझे ये चीज़ डालनी है, तो मैं वो वीडियोस भी ज़रूर डालूँगी। तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट रहिए, और अपने एक्सपीरियंस भी बताइए कि आपको जब कोई नंबर दिखता है, अगर मैं कोई नंबर डालती हूँ तो आपका क्या एक्सपीरियंस है उस नंबर्स को लेकर। तो डिस्कस करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम अकेले ही इस जर्नी में नहीं है, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं, और जो न्यू अवेकनिंग है ना उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी, कि मोटिवेशन मिलती है उन्हें, कि जो पेन से वो निकल के आएंगे ना, तब वो एक बहुत अच्छे, एक बैलेंस पर्सन होंगे, एक अच्छे मोटिवेटर होंगे, एक क्रिएटर होंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपकी नई सीरीज़ के साथ। बाय बाय।